मध्य प्रदेश में ही जिला दतिया ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाला डबरा, और डबरा में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी के तत्वाधान में होने वाले अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए श्री हनुमान चालीसा के अनंत कोटि जाप पठन पाठन, जाप इसलिए जो चालीसा पढ़ के ना किया जा रहा हो, जिसका उच्चारण ना किया जा रहा हो, वह जप रूपी अनुष्ठान है। जिसका पाठन किया जा रहा हो वह जप नहीं, वह अनुष्ठानी वाचन है। इसलिए अनेक प्रकार के विद्वान जन, अनेक यात्री भक्तों के द्वारा डबरा के महानगर के और आसपास के श्री हनुमंतलाल जी के भक्तों के द्वारा श्री हनुमान जी को उनके किए हुए कार्य की स्तुति कर एक नींव डालने के लिए, नए कार्य के लिए, नई योजना के लिए, जीवन में यदि कुछ कराना है तो हनुमान जी को पहले याद कराना पड़ेगा। हनुमान जी के सामने उनके बल को याद कराना होगा। सब लोग जानते हैं कली काल में हनुमान जी से यदि कोई कार्य कराना है तो पहले उनको याद कराना पड़ेगा। राम जी के कार्य में भी, कार्य सेवा के लिए भी उनके दल के सभी नेतागण श्री राम जी का मंडल में लंका पर चढ़ाई और शोध के लिए हनुमान जी को याद कराया गया। कहते हैं जो 7 बार पाठ कर कोई छूटा बंद महासुख होई। 7 माने होता है 100, मतलब जो 100 बार पाठ करता है, 7 बार जो पाठ करता है उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, और राम जी की कृपा से कैसा भी मोहमंडल में फंसा हो उसको लाभ प्राप्त होता है। और जहां अनंत कोटि, जिसकी संख्या असंख्य हो, जिसकी संख्या करोड़ों में जाती है, लाखों में जाती है, उसके ऊपर तो हनुमान जी महाराज के कृपा से सभी कार्य संभव हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, राम भजन है और हनुमान जी की कृपा है। और हनुमान जी के किए हुए कार्य की जब भक्त प्रशंसा करते हैं, और भक्त जब अपने प्रभु की प्रशंसा, राम सेवा करने की प्रशंसा सुनते हैं, तो भक्तों के अंदर भी हनुमान जैसी जागृति होती है, तब वो राम सेवक बन पाते हैं। हनुमान जी ने क्या काम किया, तो जो हनुमान जी के भक्त हैं वो ये सुनकर के भक्त प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी प्रसन्न जब होते हैं जब कोई रामचरितमानस को सुनाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो हम सभी भक्त जहां हनुमान जी के गुणगान होता है वहां बड़ी खुशी प्राप्त होती है। जहां परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री आतिवन महाराज का पाठ पूजा होती है तहां मुझे खुशी होती है। जब मुझे खुशी होती है तो हमारे शिष्य भी खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार से चलते क्रम में यही विषय है। तो श्री पांडुका सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार पूरे भारतवर्ष के लिए शोध का केंद्र है, जहां दैहिक दैविक भौतिक समस्या का समाधान, पढ़े लिखे लोगों को खुली चेतावनी, और चेतावनी इस प्रकार की कि विज्ञान के युग में बेवकूफ बनने की आवश्यकता नहीं। तीसरा नेत्र मत तलाशिए, तीसरा नेत्र से अच्छा है तुम्हारे पास 2 नेत्र हैं, इन्हीं को संभाल लीजिए तो महात्रिकालदर्शी बन जाओगे। इन 2 नेत्रों से अच्छा नहीं देख सकते, अच्छा नहीं देख सकते, अच्छा नहीं समझ सकते, माइंड को अच्छे से कंसियस नहीं कर सकते, दिल को नहीं समझा सकते, तो तीसरा नेत्र लेकर के करोगे भी क्या? जैसा अच्छा है कि दोनों आंखें और बंद कर लो। अंधविश्वासी मत बनो, अंधविश्वासी मत बनो, लेकिन प्रकाशवासी तो बनो। रोशनी तो प्राप्त करो। जिसके पास रोशनी है वही इंसान है, जिसके पास रोशनी नहीं वो इंसान नहीं।
वही तो अंधविश्वासी है। ऐसे ही लोग तो परमात्मा की आलोचना करते हैं जो अंधविश्वासी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अंधविश्वासी मत बनो, बनो तो प्रकाशवासी बनो। जब प्रकाश में रहोगे तो अंधविश्वास तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में खुला कहा जाता है और खुली घोषणा की जाती है, देखिए इंसान हम भी हैं, इंसान आप भी हैं। मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं होता कि मैं किसी की पोल पट्टी खोलूं। यदि कुछ किसी की पोल पट्टी खुलती भी है तो उसका सोम कर्म है, किया हुआ जो घटना है उस घटना को तो बोलना पड़ेगा। जब घटना बोलेंगे तभी तो आप मानेंगे कि गुरुजी सत्य क्या है। एक सज्जन का मैं वीडियो देख रहा था, बोले पंडोकर सरकार भूतकाल तो बता देते हैं, भविष्य में संदेह है। हमने कि क्या तुम्हारे पिताजी आए थे क्या, कि आप आए थे? ऐसा कौन सा काम है जो मैंने बताया वो काम नहीं हुआ? यदि ऐसा नहीं हुआ तो उस व्यक्ति को खुला मैं घोषणा करता हूं, खड़े होकर के कहे कि मेरा काम नहीं हुआ और यह पर्चा है। हां, काम उनके नहीं होते हैं, जिनको मैंने बताया उनने कुछ किया ही नहीं, विधान का स्वीकार ही नहीं किया, विधि का पालन ही नहीं किया, तो सफलता मिलेगी कहां से? अरे डॉक्टर नहीं दे सकते, डॉक्टर बीमारी बता सकते हैं, वो भी मशीनरी सत्ता के माध्यम से कि आपको अमुक बीमारी है। यदि उनने दवा बताई और दवा का आपने सेवन नहीं किया, परहेज नहीं किया, तो सफलता मिलेगी कहां से? क्या मिल जाएगी सफलता? यदि मिल जाती तो मुझे बताएं। और पंडोकर सरकार दरबार तो खुला आमंत्रण करता है समस्त नास्तिकों को, चाहे तो वो कम्युनिस्ट धारा के विचारधारा के लोग हों या किसी खुफिया एजेंसी से हो। हम तो कहते हैं दम है तो सामने दो दो बातें कर लो, पता लग जाएगा पंडोकर सरकार क्या है और आप क्या हो। ये दरबार कभी रिक्त स्थान को स्वीकार नहीं करता। दुनिया में करते होंगे रिक्त स्थान का खेल, जहां शक्तिमान है वहां गंगाधर नहीं रहता, जहां गंगाधर होता वहां शक्तिमान नहीं होता। एक ही व्यक्ति रहेगा, दो रूप हो ही नहीं सकते। इस दुनिया में सबसे पहले भगवान आए, त्रेता का चक्र चल रहा था, परशुराम जी का कार्यकाल था। परशुराम जी का कार्यकाल तो आज दिनांत तक है, आज दिनांत तक है और भविष्य के दिनांकों तक रहेगा। जब तक परमात्मा का स्मरण चिंतन रहेगा, जब तक परशुराम जी चिरंजीवी के रूप में स्थान भ्रमण यात्रा पर हैं, हो सकता है कि हमारे आपके बीच में हमारी वायु तत्व के माध्यम से हमारी बात सुन रहे हो, क्योंकि वो भगवान है। योगी जन सुन लेते हैं, भगवान तो सुनते ही हैं, योगी जन सुन लेते हैं। तब जब श्री राम जी त्रेता में महाराज जनक जी के सभा से विवाह करने के पश्चात यात्रा के गांव अपने मार्ग की ओर थे, तो परशुराम जी आ गए। उन्होंने कहा कि ये धनुष किसने तोड़ा, ये क्या मैटर है? तो भगवान ने भी अपना संदेह मिटाया। और जब संदेह मिट गया, परीक्षा लेना अच्छी बात है, परीक्षा लेना अच्छी बात है। हर व्यक्ति, दुनिया का व्यक्ति परीक्षा देता है, तभी मार्क्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। बोलो मिलते हैं नहीं? हम सब लोग साल साल भर पढ़ते हैं, महीनों आके फोड़ते हैं, किताबें हजारों सैकड़ों पढ़ते हैं, अनेकों राइटरों की किताब पढ़ते हैं। उसके बाद जब परीक्षा का टाइम आता है, फिर उसके बाद भी हमको मानना पड़ता है कि हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा, हमको इतने नंबर क्यों मिले, इसको इतना क्यों मिल गया। हम तो रात दिन जगते थे, पढ़ते थे, लेकिन नंबर हमको नहीं मिले, गधे को मिल गए। क्योंकि तुम्हें मालूम था कि हम पास हो जाएंगे, आप धीरे पड़ गए। जो गधा था वो पढ़ता गया, वो आपसे आगे निकल गया। इसलिए मार्क्स को यानी नंबर को हर लोग इंतजार करते हैं, हर लोग अपने आप को मानते हैं। यदि हमारी आपको बात माननी है तो नंबर हमसे प्राप्त करोगे तब सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि अपने बाजार से एक अंक सूची बनवाओ और 100 के 100 नंबर भरते जाओ और पास हो जाओ, ऐसा होगा क्या? तो परशुराम जी ने भी परीक्षा ली। परीक्षा में उनको समझ में आ गया कि ये परीक्षा बगैर परमात्मा के, अखिल ब्रह्मांड नायक के, उस ब्रह्म के बगैर कोई ये परीक्षा दे नहीं सकता। तो उन्होंने कह दिया कि अब मैं जा रहा हूं, तुम्हें जो करना करते रहो। जब पंडोकर सरकार का दरबार इस पृथ्वी पर चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है,
तो दूसरा त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता। इसके लिए पंडितों दरबार से खुली घोषणा कर दी गई है और की जाती है, करता रहूंगा जब तक गले में सांस रहेगी। यदि जो व्यक्ति मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मैं उसको कभी नहीं मानता। और शेष हम तो कहते हैं दुनिया में एक से एक महायोगी जन आए और गए और हैं, नहीं हम आते कहां से, किसी का तो बीज हूं, तभी तो मैं यहां बैठा। वृक्ष होता है तभी तो फल आता है, तो मैं किसी वृक्ष का फल तो हूं, और जो हमारे गुरु हैं वो भी किसी वृक्ष का फल है, और जो उनके भी गुरुदेव हैं उनके भी, वो भी किसी के वृक्ष के फल है। ये संसार में वीरों से और शक्तियों से, पावर से, विद्या से खाली नहीं है। इसलिए भारत भूमि विश्वगुरु के रूप में है। मैं मानने को, जानने को स्वीकार समझता हूं, करता भी हूं, लेकिन कोई कहे मेरे सामने खड़े होकर के कि मैं भी ऐसा हूं, तो बगैर जाने नहीं स्वीकार करता, क्योंकि इसके लिए परीक्षा होनी चाहिए। मैं इसलिए ये बार बार कहता हूं, ब्रह्मदेव जी महाराज, अवधेश जी महाराज और हमारे बलदेव भैया और समस्त शिष्यगण भक्त लोग बैठे हैं, हमारे प्रिय शिष्य उमाशंकर देवलिया शास्त्री जी बैठे हुए हैं, दुनिया के लोग बैठे हैं और सुन रहे हैं। आंखें खोल के देख लो, कान खोल के सुन लो, दिल में बिठा लो, मुझे अहंकार हम नहीं है। कष्ट इसलिए है कि पंडितों का त्रिकालदर्शी दरबार चल रहा है। यदि कहीं ऊंच नीच हो गई तो कम्युनिस्ट धारा के जो लोग हैं, जो नाना प्रकार के यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो आज दिन ब्राह्मणों को और संतों को कोसते हैं, उनके सामने कहीं आप ऊंच नीच में पकड़े गए तो संतों का नाम खराब हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार इस मंच से बोलता हूं कि पंडोकर सरकार में अपनी बात करता हूं, किसी की पोल पट्टी खोलो तो मुझे कोई मतलब नहीं है, दम है तो यहां के खोलो। मैं अपनी संपत्ति और दरबार आपको समर्पित कर दूंगा कि हां किसी ने मेरी पोल खोलने में समय पड़ा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। आप 50 आडंबरियों की या कालनामों की पोल खोल दो, दम है तुम्हारी संस्था में है, तुम में है, तो मैं खुली चुनौती करता हूं कि पंडोकर धाम आकर के निमंत्रण स्वीकार करें और टोकन कटवा लें। आपका अमुक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, अमुक प्रश्न नहीं बता पाया, तो 1 गुणे 10 दूंगा। काम होना ना होना वो तो भविष्य की बात है। तुम्हारी श्रद्धा होगी तो काम हो जाएगा। जैसे डॉक्टर बीमारी तो बता सकता है, तो इसमें मैं खुली घोषणा ताल ठोक के कहता हूं, तुम्हारा प्रश्न बताने में मैं समर्थ हूं। काम होगा ना होगा ईश्वर जाने। मैं प्रश्न तो बता दूंगा, आपका उत्तर भी बता दूंगा, लेकिन विधान सफलता तभी मिलेगी तब मेरे अधीन होकर के हमारे अनुसार विधि को पालन करोगे, तब सफलता मिलेगी। ऐसा मैं खुली घोषणा करता हूं और अपने इष्ट पर भरोसा करता हूं। दरबार में जितने लोग बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति से नहीं कहा जाता कि पर्ची लिख के टांग दो। किसी से भी किसी ने कहा हो, कोई भी गाड़ी वाला, कोई भी ड्राइवर, कोई भी चालक, कंडक्टर, प्रसाद बेचने वाला, कमरों में रोकने वाला, हमारे यहां स्पष्ट कहा जाता कि सब कुछ करना, लेकिन उससे यह मत पूछना तुम क्या समस्या लेके आए और तुम्हारा कहां से पधारे। यदि किसी ने किसी से पूछा हो तो मैं कृपया आप लोगों से निवेदन चाहता हूं कि अपना धाम खराब ना हो, अपना धाम का नाम खराब ना हो। लेकिन तुमको सबको शपथ है, किसी ने आपसे पहले से कोई जानकारी ली हो तो कृपया हाथ उठा के बोल दें। किसी से कोई जानकारी ली? हाथ उठा के बोलिए। हमने तो सुना है, लोग कहते हैं कि पंडोकर सरकार के चेले लोग पहले पूछ लेते हैं। ऐसा बहुत लोग कमेंट करते हैं, और हम तो कहते हैं सबको अपने अपने माता पिता की शपथ है, किसी से भी पूछियो तो बता देना। और जो भी व्यक्ति अंधविश्वास बढ़ाने में सहयोग करता है, अंधविश्वास बढ़ाने में सहयोग करता है, अंधविश्वास में लिप्त रह करके अंधविश्वास से लोगों को लुटवाता है, वो भी पापी है, देशद्रोही है। कल तुम्हारे बच्चे भी, नाते पूते भी लुटेंगे पिटेंगे। इसलिए सावधान होकर के प्रकाश की स्थापना करो, अंधकार मिटाओ। दरबार में चाहे नंबर यहां पे आवे, चाहे हमारी कुटी में नंबर आवे, चाहे हमारे कमरे में आवे, चाहे कहीं भी आवे पूरी दुनिया में, पहले मैं लिखता हूं फिर पूछता हूं बताओ क्या बात है। हमारे लिखने का तरीका आपको पता है। जब मैं लिख लेता हूं
तो कलम में स्केच मारा और कलम यूं छोड़ देता हूं, बोलिए क्या पूछना चाहते हो। और दफ्ती का तरीका होता है यूं दिखाना। आप हमारे कितने भी वीडियो उठाओ, कितने सालों पुराने उठाओ, मैंने कभी ऐसे नहीं बताया। जिस दिन ऐसे बताने की आदत पड़ जाएगी उस दिन मैं पंडों का धाम में बैठना बंद कर दूंगा, अपने गुरु का नाम नहीं ले जाऊंगा। पहले लिख दिया कोई मन ग्रंथ एक विषय, बीच में छोड़ रखे छोटे छोटे स्थान, और मौका पड़ते रीडिंग सुना दी, और उसके बाद मंत्र के बाने घुसेड़ दिया। मैं सब जानता हूं, बेवकूफ नहीं हूं। मैं जिला भिंड का गुरु हूं, मध्य प्रदेश में रहता हूं, चंबल सिंध का गुरु हूं भाई। अब लोग कहें ऐसा क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जितनी भी दुकानें चलवाई है ना, इस दुकान के देनदार हम हैं, जिनको रिक्त स्थान बता करके उन्हें पर्चा लिखने वाले बना दें। जब हम पर्चा लिखने वाले बना देते हैं तो टमाटर लो, या ध्यान रखो मिटाना भी जानता हूं, मिटाना भी जानता हूं। और दूसरी बात जो कहते हैं ना कि हम बता देते हैं, तो मैं खुला निमंत्रण देता हूं, दम है तो एक बार बता के बताओ। बताओ अभी आने वाला कुंभ है, क्या प्रतियोगिता के लिए तैयार हो? अरे कितनी भी अंधकार फैलाने वाली समितियां हैं कि दम है आप में। आइए मैं आपको खुला निमंत्रण देता हूं, हमसे बात कर लीजिएगा, लेकिन पहले मान ले आइएगा बगैर पैसे का मेरा मन लगता नहीं। फ्री में हम बताते नहीं, और फ्री वालों को हम टाइम देते नहीं, और फालतू को चुपकाते नहीं, माल वाले को छोड़ता नहीं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि हम कथा करें, भागवत वांचे, प्रवचन करें, फिर थरियां घुमावे, फिर पजामा घुमावे, फिर कहें गैयन के नाम पे दे दो, गौ माता के नाम पे दे दो, भैंस के नाम पे दे दो, पड़ा के नाम पे दे दो, 2 गज के नाम पे दे दो। मैं नहीं कह पाता, मेरी बस की बात नहीं। या तो कर रहे हैं तो मांग लूंगा, जिस दिन गौशाला बनाएंगे दान मांगूंगा, जिस दिन तीर्थ में, किसी अन्य तीर्थ में, किसी भी तीर्थ में जाकर के कोई धर्म स्थापना करेंगे मांग लूंगा, क्योंकि हम तो मांगना है ही। हम कौन सा हरिचंद है कि बहुत बड़े कहीं के राजा आते तो हम मांगेंगे नहीं। हम तो राजा भी बन जाए तो भी ये कर्म नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं जब जब जन्म हो तो जब मांगना घर में होवे तो तुमसे मांग तो रहे, और कहूं राजा घर में भय तो भूखन मर जाएंगे मांग तोड़ने पे। ताजा हमें मांगना ही परिवार चाहिए हमेशा। इससे ज्यादा आदमी हमारे में और क्या कहेगा? है तुम्हारे पास कहोगे इतनी औकात कि इससे ज्यादा कछु कह सकने की दम रखते हो? हम मांगना नंबर 1 के मांगना, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़ी बड़ी रकम लेने वाले मांगना, और मौका पड़ जाए हर प्रकार का संकल्प लेने वाले मांगना। लेकिन उसके पहले भी हम कुछ देते हैं तुमको, इतना देते हैं कि मांगने के बाद कोई लेने नहीं आता। और जो मांग के देखे उससे आदमी ना मांगने पहुंच जाए तो कह के देख लो, मांग लो हमसे, हम परसों ही तुम्हारे यहां खड़े हो जाए, भाई साहब ले आओ, काम नहीं हुआ, तुमने नौकरी की कही थी 28 तारीख को लग जाए, आज तो 31 हो गई। लेकिन हम जिससे मांगते वो आज तक मांगने नहीं आया। जिससे लिया दिया कभी नहीं, और ले लेते हैं तो हम वो देते भी नहीं, क्योंकि हमारे पास तो फुल फ्रेश काम है, तीर्थ स्थापना में लगे हुए हैं, बैलेंस समाप्त। और देने वाला व्यक्ति कहता पर्याप्त करंट मिल गया महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा दे दो। हम कहते तथास्तु। दिखने में कुछ नहीं जाता, बाकी जब घर जाता है, जब उसका समय आता है, अनुकूल स्थितियां बनती हैं, तब उसके जीवन में हमारी पर्चा खरा उतर जाता है, उसका पैसा वसूल हो जाता है, और वो पंडोकर धाम का भक्त बन जाता है। दरबार में अपन देखते हैं पहला शॉट। घर में करने वाले जो पाप होते हैं, जो घर में जो पाप कर लेते हैं किसी कारण, उनका समाधान तीर्थ है। और जो तीर्थ में पाप करते हैं उनका समाधान कोई संसार में नहीं है, ऐसा विद्वानों का और महर्षियों का संकेत है। अन्य क्षेत्र कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनाशति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम ब्रज लपे भविष्यति। इनका इस सीधा सीधा भाव अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है कि जो घर में पाप करते हैं उसका समाधान तीर्थ है।
जो तीर्थों में पाप करते हैं उनका समाधान पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। इसलिए तीर्थ में आने के बाद कोई पाप ना करें। घर का पाप तो पंडुका सरकार से ठीक हो जाएंगे, समाधान हो जाएगा। वृंदावन चले जाना, काशी चले जाना, अयोध्या चले जाना, किसी भी तीर्थ में चले जाना, घर का पाप मुक्त हो जाएगा। लेकिन तीर्थ का पाप कहीं भी मुक्त नहीं होता है। तीर्थ का पाप सबसे खतरनाक होता है, इसलिए तीर्थ में सावधानी बरतना चाहिए। सबसे पहले हम 4-5 ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक सुनिए। पंडोकर सरकार के साधकगणों से निवेदन है कि ये ट्रिक का उपयोग नहीं करना है, लेकिन सावधान इसलिए कर रहे हैं, कोई बाबा ऐसा कर रहा हो तो उसको पकड़ लेना। पहली ट्रिक है, जैसे लोग पूछते हैं कि महाराज जी फलाने महाराज जी ने पीछे से बुलाया, तुम्हें कैसे पता कि वो व्यक्ति का नाम ये है और वो सफेद कपड़ा पहने या काला? तो पहले लगानी पड़ेगी सामने टीवी ऐसे, और जैसे हम नाम बोलेंगे तो हमारा कैमरामैन जूम करेगा। तो फटाक से ये देखना है कि हमें चयन किसको करना है, क्योंकि एक व्यक्ति के कई नाम भी हो सकते हैं। तो 4 को दिमाग में बैठाना है, कंडक्टर की तरह, कंडक्टर की तरह। सवारी कहीं से चढ़ जाए, कंडक्टर उसी को पकड़ता है जिससे पैसा लेना है। तो 4 आदमी को देखना है कि जो नाम बोला है कि उसमें 4 खड़े हुए हैं, कहां बैठे हैं, उनको उस दिन नहीं बुलाना है, उसको 3 दिन बाद बुलाना है, लेकिन पहचान के रखना है कि इसका नाम ये ही है। फिर जब दूसरे तीसरे दिन आवे तो सबसे पहले लिख देना इसका नाम राकेश है, उसकी समस्या बाहर हो जाए। जैसे वो आवे, हाँ बताओ क्या समस्या है, तो पहले कहा नाम क्या बोले, राकेश। देख पर क्या लिखा, बोले राकेश। तुम कछू बक देना, वो तुम्हारे साष्टांग गिर जाएगा। पहली ट्रिक। दूसरा, वो कैसे कपड़ा पहने, तो जैसे कि हम अभी आपके सामने बोलते हैं उदाहरण में, जिसका नाम राम अवतार यादव हो तो खड़े हो जाए। राम अवतार यादव कोई है। अब हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है, थोड़ा में कलर नहीं आता है, गले में पट्टा सा बांधे होगा, दिख रहा होगा, सी टाइम में बैठा होगा, बस बाबा जैसे वो आगे निकल के आए ताली पिट जाएगी। लेकिन उस बाबा की इतनी औकात नहीं है नकली आदमी की कि उससे ये कह जाए कि तुम्हारी जाति ये है और तुम्हारा बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये है। जब तक नहीं बता सकता जब तक उसकी सेटिंग ना हो। लेकिन या तो वास्तविक त्रिकालदर्शी होगा तो मैं कह नहीं सकता, उसके लिए मैं नमन करता हूं, सम्मान करता हूं, पुष्पांजलि। अंत में यदि परमात्मा में मिलोगे तो पुष्पांजलि करते हैं, यदि जिंदा है इस दुनिया में है तो उसको पुष्प अर्पित करते हैं। ऐसे संतों को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमने ये तो ट्रिक के लिए बोला था, लेकिन आप खड़े हो गए तो आई जाओ। वैसे तो हमने समझाने के लिए एक ट्रिक बताई थी। आजकल बाबा बड़े बड़े फेमस हो रहे, वो पीछे वाला कैसे बता दिया, ऐसे बता दिया, समझ में आई ना। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, बैठ जाइए। अरे नीचे बैठ, ऊपर मैं उठा, पैर मत छूने वाले गुरुजी नहीं हूं मैं, क्या पैर छुओ, दक्षिणा हो तो छुओ, फ्री में कोई काम नहीं। लेकिन ये तो मजाक की बात है, माइंड रिफ्रेश, सुबह से थकाओ। भैया कहां से आए, माइक से बोले। रीवा से आए। रीवा से आए। आपके पिता का नाम क्या है? राम लखन यादव, श्री राम लखन यादव। भैया क्या पूछने आया? क्या है कि हमारे 70 साल से करीब पिताजी वहाँ घर बनाए हैं। कहाँ पे? जेपी नगर नवस्था में। तो पट्टा नहीं बना है। पट्टा क्या होता है? गले का? गले का नहीं, तो? जमीन का। अच्छा, जमीन का दाखला, हमारा दाखला बोलते हैं मध्य प्रदेश में। तो और कलेक्टर साहब के यहाँ से पट्टा नहीं बना हुआ, ऐसा बोल रहे होंगे आप। तो उसमें इतनी रिमोरी पिताजी की नहीं तेज थी। माई से बोलो, क्या बोल रहे हैं? इतना पिताजी की रिमोरी तेज नहीं थी। मेमोरी तेज नहीं थी, मतलब पट्टा बन जाए, दिमाग नहीं तेज थी। हाँ हाँ। तो इसीलिए हमने यहाँ निवेदन किया। चलिए, अब हमने क्या लिखा सुनिए। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। चलिए, हमने लिखा है भूमि का पट्टा प्राप्त होगा, भवन रीवा जिला तहसील हाजूर ग्राम नौवस्था में जेपी नगर में प्लाट प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। कहां चाहते पट्टा? जहां हमारा घर बना है। कहां पे बना है? उसका एड्रेस तो होगा। हाँ। जो हम बता रहे हैं वो गलत है, सही नहीं? सही। कहां पे है तुम्हारा? क्या आपका जगह कहां पे चाहते हो पट्टा? हम जहां रहते हैं वहां। उस जगह का नाम बताइए। नवस्था जेपी नगर में। और अब रही सवाल, अब मंत्र लिखना है बाद में लिखो, लेकिन ये पर्ची जाना चाहिए स्क्रीन पर।
ऐसे पढ़िए, दुनिया मानेगी और सल्यूट करेगी कि हां इसको त्रिकालदर्शी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो श्री पंडोकस्यकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार के माध्यम से कहा जाता है आपका 23 नवंबर 2023 में पट्टा होकर के भवन निर्माण और आपका कार्य क्षेत्र का विकास 2025 तक होगा। आशीर्वाद है। अब मैं मंत्र लिखता हूं। अब जो मैं मंत्र लिख रहा हूं इस विधि को नियम से करिएगा, करोगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम करना। माइक नीचे रख दो, फिर देख लीजिए हमने इसमें जो लिखा और मैं किसी का नौकर नहीं हूं, जितना समझ में आएगा उतना बताऊंगा। डाटा समाप्त हुआ।